हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीना नियोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 की रेंशु एक्सरसाइज सी के बारे में। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो पैटर्न हमने पढ़े हैं उस पैटर्न को यूज करके हम किस तरीके से जो है कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो। देखो, सबसे पहली चीज़ लेसन नंबर 11 का रेंशु सी एक्सरसाइज। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं ना, उन एग्जाम्पल्स को यूज करके आपको डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशन करने की प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, रे है, इस तरीके से आप बात कर सकते हो। इसका पर्पज ये है। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर यूज होने वाली ग्रामर और जो भी वोकैब यूज हो रही है उन सबको आप अच्छे से यूज करें फर्दर एक्टिविटीज में, फर्दर कोई रोल प्ले करने में या अलग अलग चीजों में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है एसान बीसान। कोई एसान और बीसान है। तो एसान एक होटल के अंदर आप बोल सकते हो एक वेटर की तरह है। ठीक है, एंड बीसान जो है कस्टमर है। तो एसान बोल रहा है इराशाई मासन की जैसे आप कोई किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो सबसे पहले वेटर क्या बोलता है, लाइक वेलकम, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उसने ये पूछा कि वेलकम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बी ने बोला, जो कस्टमर था, सैंडविच ओ फुतात्सु कुदासाई, यानी कि प्लीज दो सैंडविच कर देना, सैंडविच ओ फुतात्सु कुदासाई। तो ए ने बोला खाशी को मारी माश्ता। खाशी को मारी माश्ता मतलब होता है समझ गया, आई गॉट इट, अंडरस्टूड या नोटेड, इस तरीके से खाशी को मारी माश्ता। तो ये तो थी कॉन्वर्सेशन। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखा है। तो नीचे फर्स्ट फोटो दे रखी है, उसके अंदर कारें, कारें जो होती है डिश, वो ऑर्डर कर रहे हैं। अब वो कारें तीन ऑर्डर करनी, क्योंकि तीन लोग बैठे हुए हैं। तो अगेन ए जो होगा यहाँ पर, ए सान जो होगा, यानी कि वेटर जो होगा वो पूछेगा इराशाई मासे, तो बी बोलेगा खारे, खारे ओ हितोत्सु फुतात्सु मित्सु, खारे ओ मित्सु कुदासाई। ठीक है, यानी कि तीन कारें जो है वो रेडी करवा दीजिए। तो ए बोलेगा खाश को मारी माश्ता, मतलब समझ गया। अगेन आइसक्रीम, दूसरी पिक्चर जो है आइसक्रीम के लिए, और यहाँ पर चार लोग हैं। तो हितोत्सु फुतात्सु मित्सु योत्सु। तो आप क्या बोलोगे, इराशाई मासे, हाउ मे आई हेल्प यू या मे आई हेल्प यू। तो आप बोलोगे बी आइसक्रीम ओ योत्सु कुदासाई, योत्सु हितोत्सु फुतात्सु मित्सु योत्सु कुदासाई। तो फिर अगेन ए बोलेगा खाश कुमारी माश्ता। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर जो मुझे लगता है ट्रबलसम वाली चीजें है ना, वो है नंबर्स, क्योंकि जापानीज में नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है। किसी चीज को गिनने के लिए एक अलग तरीका है, किसी दूसरी चीज को गिनने का अलग तरीका है। तो अगर आपको नंबर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। उसके लिए बस आपको करना ये है कि ऊपर जाके आई बटन को प्रेस करके वीडियो देख ले नंबर्स वाली, और आपको बहुत समझने में काफी ईजी रहेगा। और उसको समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें 4-5 बार, ताकि आपको याद रहें चीजें। ठीक है, और इसी तरीके से नंबर्स जो अमाउंट होते हैं, लाइक जैसे कि हम इंडियन करेंसी पढ़ते हैं ना, बोलते हैं थाउजेंड, लाख, इस तरीके से, तो ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वो भी सीख के रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये तो था फर्स्ट, इस तरीके से होना था कॉन्वर्सेशन। सेकंड की बात करें, सेकंड का ए है, ए सान बी सान, यहाँ पे बात कर रहे हैं। ए सान बोल रहा है खाजुको वा नान निन देस्का, यानी कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस मैं आपसे ही पूछ सकता हूँ कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे वो देखो। बी ने बोला, बी सान ने, योन इन दिस। ठीक है, मेरे घर में चार लोग हैं। कौन कौन है, कह रहा है हा हा तो ओतो का फुतारी मस। तो सबसे पहले हा हा है, मेरी मदर है। देन उसके बाद ओतो यंगर ब्रदर है, कितने, दो यंगर ब्रदर हैं। तो दो और मेरी मदर तीन, प्लस मैं चार। ठीक है, तो ए ने बोला, ए सान ने सो दिस का, अच्छा ऐसा है। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन हम किस तरीके से करें, देखो मैं यहाँ पर समझाना ये चाहता हूँ, हर किसी का अलग अलग जवाब हो सकता है। जब आप अपने ऊपर ये क्वेश्चन उठाएंगे ना, तो हो सकता है किसी घर में 6 हो, 7 हो, किसी घर 3 हो। तो ये इससे होता क्या है, इससे जस्ट प्रैक्टिस होती है, तो जरूर प्रैक्टिस करो भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रखा है, इसके अंदर जो इमेज दे रखी है उसके अंदर क्या दे रखा है। तो मैंने इसको कंसिडर करा है भाई चूमा, क्योंकि सवाल वही पूछा जाएगा, खाजुको व नान निन देस का। तो जैसे मैं कहूँ यो निन देस, मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। तो फर्स्ट इमेज को मैंने सुमा, और जो है आपका सुमा जिसे वाइफ कहते हैं, ठीक है, और हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ को कंसिडर करके मैंने बताया। तो जैसे मैं कहूँ योन निंदित सुमा, तो फिर उसके बाद कोदोमो का फुतारी दिस, फुतारी फुतारी इमास। तो एक तो मेरी वाइफ है, ऊपर से मेरे जो बच्चे हैं वो 2 बच्चे हैं। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। या फिर अगर आपको ये नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हो भैया कि मेरे अगर आप
ये बोलो कि भाई मेरी मम्मी है और प्लस हम 3 भाई बहन हैं या भाई हैं, तो सेम वही बोल सकते हो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है हा हा तो ओतोतो का फुतारी मस, ठीक है। तो 2-3 लोग वो हो गए, चौथे आप हो गए, इस तरीके से तो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें तो ऐसा दे रखा है तो हमें यही बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि शुमा तो कोदोमो का फुतारी इमास, ठीक है। तो एसान बोलेगा सो दिस का, अच्छा। अब दूसरी की बात करें, दूसरी कॉन्वर्सेशन की, तो उसमें मैंने हाहा कंसिडर करा है क्योंकि नीचे आप देखो इमोतो यानी कि जिसकी यंगर सिस्टर होती है, तो एक तरफ इमोतो लग रहा है और एक दूसरी तरफ हमें ओतोतो लग रहा है। तो उसको हम इस तरीके से बता सकते हैं खाजुको व नानिन दिस का योनिन दिस, ठीक है। कैसे? हाहा तो इमोतो, वैसे इसमें तो ज्यादा लग जाएगा, हाहा तो इमोतो तो ओतोतो होगा हितोरी इमास, या तो ये बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो हाहा तो इमोतो का फुतारी इमास, दोनों को आप इमोतो बना लो, इमोतो का फुतारी इमास, ठीक है। तो एहसान बोलेगा सो दिस का। तो इस तरीके से चीजें जो है ना आपको कॉन्वर्सेशन का इस तरीके से यूज करना, इसका एग्जैक्टली पर्पज ये होता है। काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं इस वाली एक्सरसाइज को करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते लिटरली, और फिर बाद में जाके सवाल करते हैं कि सन से बोलने की प्रैक्टिस कैसे करें, बोलना कहाँ से शुरू करें। तो भाई ये सारी चीजें आपने बहुत पहले ही मिस कर दी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान देने की बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों से ही आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भैया मैं कहाँ बात कर सकता हूँ। अभी आपने बहुत सारे पैटर्न पढ़े हैं पूरी बुक के अंदर, अभी तक 11 चैप्टर तो काफी सारे पैटर्न पढ़ चुके हैं आप, लेकिन सवाल ये आता है कि उन पैटर्न को यूज कहाँ करें, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हैं, किस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि भैया ये इस टाइप की बात हो सकती है। तो अब कभी भी आप अपनी क्लास में बैठे हैं, अपने दोस्त के साथ बैठे हैं या फिर किसी जापानीज से बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप पूछ सकते हो हाजुको बनानी जिसका मतलब कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। इस टाइप की चीजें, या कभी आप कहीं होटल वगैरह जा रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को यहाँ पर आप ब्रश अप कर सकते हैं उस टाइम पर, तो इससे क्या होगा आपकी कमांड और ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी देखते हैं उसकी प्रैक्टिस किस तरीके से। उसके बाद आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, और देखो मैं लिटरली कह रहा हूँ उन चीजों को आप ध्यान से देखें, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे मुझे लगता है कि आप अपनी स्किल्स को, स्पीकिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन है एक ट्रिप का, कि ए सान जो है बी सान को अपने ट्रिप के बारे में बता रहा है कि भाई मैं एक वीक के लिए यहाँ जा रहा हूँ, किसी फलानी जगह जा रहा हूँ। अब वहां पर जाने का पूरा प्रोसेस जो है बी सान उससे कैसे पूछ रहा है और ए सान उसका कैसे रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये हम जानेंगे इस वाली कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो सेम यही चीज आप भी अपने फ्रेंड के साथ पूछ सकते हो या आप खुद से सवाल जवाब कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कॉन्वर्सेशन के अंदर है क्या। तो देखो सबसे पहले थर्ड में है एसान बोल रहा है, कोई ए पर्सन है, कह रहा है हाचिगात्सु नि इशुकान गुराई खागोशिमा एक खाइरिमास। अब खागोशिमा एक जगह है, ठीक है, एक आई थिंक कोई माउंट फूजी की तरह कोई जगह है। तो वो कह रहा है कि मैं हाचिगात्सु में यानी कि ऑलमोस्ट अगस्त में 1 वीक के लिए जो है मैं खागोशिमा जाऊंगा। खाइरिमास का मतलब होता है रिटर्न, लौटना, मैं वहां वापस जाऊंगा, ठीक है। तो बी सान ने बोला खागोशिमा मतलब, बोलने का एक्सप्रेशन देखो, खागोशिमा अगर आप इसे क्वेश्चन कर रहे हो किसी चीज को, तो आपको वर्ड बोलने के बाद थोड़ा स्टॉप, पॉज देना है, ठीक है। खागोशिमा, फिर हिकोकी देश का। हिकोकी देश का मतलब प्लेन से जाओगे क्या। अभी देखो अभी जो आपका लेवल है बिगिनर का है, तो इसमें आपको प्रॉपर सेंटेंस बोलने की नीड नहीं है। वैसे आप बोलोगे इस तरीके से खागोशिमा हिकोकी हिकोकी दे इकुनो, हिकोकी दे इकुनो, ये आप नॉर्मल वो एक बहुत ही जिसे हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वे हो जाता है अगर आप आपका फ्रेंड है और आप उससे बात कर रहे हो, तो हिकोकी दे इकुनो। अगर आप फॉर्मल वे में पूछते किसी से, तो आप बोलते हैं हिकोकी दे किमास का, ठीक है, या नान दे किमास का, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप उसे डाउट क्रिएट कर रहे हो कि भाई हिकोकी देस का, एरोप्लेन से जाओगे क्या। तो उसने कहा ये बासुदे खाइरिमास मतलब बस से जाऊंगा, बस से लौटूंगा। तो उसने कहा बासुदे दोनों को राई ककारिमास का, बस से कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा जूनिचिकान गुराई देश, लगभग 12 घंटे, 12 आवर्स लगभग लग जाएंगे। तो बी बोल रहा ताइहेन देसने, अरे यार मतलब ताइहेन देसने का मतलब ये बड़ा ट्रबलसम है, ठीक है। 12 घंटे ट्रैवल करना वाकई में थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाता है। तो उसने कहा अरे यार भाई 12 घंटे तुम बस से जाओगे, ठीक है। तो ये तो थी कॉन्वर्सेशन। अब इस कॉन्वर्सेशन को ना आप कर सकते हो, जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, या आप ही मुझे बता रहे हैं कि सेंसे मैं नेक्स्ट वीक जो है वो कुल्लू मनाली जा रहा हूँ,
है ना, या फिर मैं शिमला जा रहा हूँ, मैं मसूरी जा रहा हूँ। तो अब मैं पूछूँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, कितने दिन के लिए जा रहे हो? तो आप उसका जवाब दे सकते हैं भाई मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ या 1 वीक के लिए जा रहा हूँ। फिर मैं पूछूंगा अच्छा मनाली है इकुतोकी नान दे की मस्का, किससे जाओगे? या फिर मैं कहूँ हिकोकी दे की मस्का या हिकोकी दिसका, तो आपका जवाब होगा जिससे भी आप जाओ। अगर हिकोकी से जाओ तो हाई, या फिर नहीं जाओ तो ईए बासु दे की मस, ठीक है, या फिर कुरुमा दे की मस। फिर मैं पूछूं अच्छा वहाँ जाने का कितना टाइम लग जाता है लगभग? अगर आप यहाँ से मनाली जाओ, दिल्ली टू मनाली या दिल्ली टू मसूरी, तो वो डिपेंड करता है कि आप बताओ मुझे, जैसे कि जी जू योन जिकान कुराइदिस। तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो, ठीक है, अपने आप से बात कर सकते हो या अपने दोस्त से पूछ सकते हो, किसी का भी मुंह जो है जबरदस्ती खुलवा सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो जो मैंने अंडरलाइन करी है ना चीज, सिर्फ यही चीज चेंज होंगी, बाकी कॉन्वर्सेशन पूरी ही रहेगी। तो उसका जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन है उसके अंदर क्या, ए पर्सन अगेन वही बोलेगा हाचिगात्सु नि इशुकान गुराई खागोशिमा ए खाइरिमास। तो बी सान बोलेगा खागोशिमा हिकोकी देस का, हिकोकी से जाओगे क्या? तो ए सान बोल रहा है इस बार ये, अब बस की जगह पर वो किससे जाएगा? फूने दे की मास, फूने दे खाइरिमास, यानी कि शिप से, ठीक है, जो पानी वाला जहाज होता है। तो वो पूछ रहा है फूने दोनों को का कारिमास का, अगर आप शिप से जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा? तो उसमें दे रखा है जू रोकुजिकान, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 16 आवर्स लग जाएंगे। तो तो नीचे वो क्या बोलेगा? ताइहेन दिसने, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, ट्रबल में हो सकते हो, ठीक है। तो ये तो था इसका फर्स्ट। सेकंड की बात करें, सेकंड में अगेन ये चीज चल रही है, पूरी कॉन्वर्सेशन यही है, एहसान यही बोलेगा लाइन कि हाचिगात्सु में इशुकान गुराई जो है मैं खागोशिमा है खाइरिमास, वहां जाऊंगा या वहां लौटूंगा। बी बोलता है खागोशिमा हिकोकी देस का, तो इस बार वो कह रहा है नहीं, इस बार मैं कुरुमा से जाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा, तो कुरुमा दे खाइरिमास। तो अब पूछ रहा है कुरुमा दे दोनों गुराई का कारिमास का, भाई गाड़ी से कितना टाइम लेगा? तो उसने कहा जूजिकान गुराई का कारिमास, लगभग 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। फिर भी ताइहेन दिसने है, आप 10 घंटे ड्राइविंग करोगे तो ताइहेन तो है ही ना। तो इस तरीके से कॉन्वर्सेशन होती है। सो मेरी आज की इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई जापानीज में जो भी चीज़ आपने सीखी है अब तक, उसको आप सही से यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा इशू हो जाता है ये सारी चीज़ सीखने के बाद कि सेंसे अब हम अपना मुंह कैसे खोलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने सवाल सुना है। तो मुंह खोलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो रेंशु सी एक्सरसाइज दे रखी है आप उसकी प्रैक्टिस करें। अभी तक नहीं करिए तो अब करनी शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इन फ्यूचर। सो आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही था मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।